आदाब, नमस्कार। मैं हूं कुंवर आरिफ अली खां। अलीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही पूछताछ के विरोध में किया गया। प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक विवेक बंसल, महानगर अध्यक्ष नावेद खान, जिला अध्यक्ष सोमवीर सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नेताओं को डराने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी और पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद करती रहेगी। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, हालांकि भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की कार्रवाई बंद नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। विधायक जी, आज यहाँ जनपद मुख्यालय पे कांग्रेस पार्टी का किस तरह का रोष प्रदर्शन है ईडी के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, ईडी के खिलाफ और उसकी जो जड़ है, जो सत्तारूढ़ दल है और जिसके मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके खिलाफ है मुख्य रूप से। ईडी तो ये तो सरकारी तंत्र है, ये इनको तो जैसा इनको जो लगाम जो लगाती है या जो उनके लगाम जिनके हाथ में है, जो सत्तारूढ़ दल है उनके हाथ में है, तो वो जिस तरीके से चाह रहे हैं, नचा रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता विपक्ष को दबाने की बात कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज़, विपक्ष को जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक होती है, विपक्ष की आवाज़ मजबूत किया जाता है, जिससे कि लोकतंत्र का जो पहिए हैं दोनों वो संतुलित ढंग से चलते रहें। पर दुर्भाग्य की बात है कि आज उस परिपाटी से हटकर काम किया जा रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि संविधान की जो मूलभूत जो एक आत्मा है, भावना है, उसको किसी न किसी तरीके से विलुप्त किया जाए, उसको किसी न किसी तरीके से जो है कुचला जाए। विधायक जी, नेशनल हेराल्ड का जो मामला है वही उसी पे ही आ रहा हूँ। आपको याद होगा कि 3 साल पूर्व राहुल गांधी जी से इसकी पूछताछ हुई थी। हमें याद है कि 2017 में रॉबर्ट वाड्रा साहब से ईडी ने पूछताछ की और उसके बाद इन्हें कुछ नहीं मिला और ऐसा प्रतीत हुआ कि चूंकि मिला नहीं तो केस खत्म हो गया। पर राहुल गांधी जिस ढंग से अनवरत रूप से सत्तारूढ़ दल को, उनकी नाकामयाबियों को आज कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो नेता हैं वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जिसके फलस्वरूप ये उनके ये कृत्य हैं कि कोई केन किसी भी तरीके से विपक्ष डर जाए, विपक्ष सहम जाए, विपक्ष जो है अपनी बात ना कह सके। पर मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, राहुल गांधी जिसका नाम है वो ऐसा दबंग नेता है जो इन सब बातों से डरता नहीं और ये समझ जाएं जितनी जल्दी उतना वर्तमान राजनीतिक और लोकतांत्रिक परिवेश के लिए अच्छा और स्वस्थ रहेगा। तो लोग इसका विरोध करते हैं। जिस ढंग से ये माध्यम बन गया है ईडी जो है, अभी परसों हमारे राजस्थान में कांग्रेस का एक बहुत ही जुझारू नेता पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर में ईडी ने धावा बोल दिया। तो ये हर तरीके से चाहते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान जी के खिलाफ मुकदमे थे, आज वो इसमें भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो सब उनके देश की कुछ आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, वरना आए दिन आपको कि ईडी उनके घर पहुंच गई और ये हो गया वो हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि एक हमारे साथी ने कहा था कि ये वॉशिंग मशीन है, जैसे गंगा में नहा के सबके जो है ना पाप, ऐसा मान्यता है कि सबके सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कि सबके पाप धुल जाते हैं। तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी गंगा है
जिसमें डुबकी जो लगाएगा वो स्वर्ग प्राप्त करेगा। तो इसकी हर्षता होनी चाहिए। जो जिस तरीके के इनकी प्रणाली बन गई है, ये कहीं ना कहीं ये चेतावनी है हमारे लोकतंत्र के लिए। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने इस लोकतंत्र को जिंदा किया। जिस इमरजेंसी को ये आलोचना करते हैं, आज इमरजेंसी से भी बुरा हाल है। आपको याद होगा इंडिया एक्सप्रेस की खाली छोड़ दिया था एडिटोरियल, मतलब ये उन्होंने अपना विरोध, आज किसी अखबार की इतनी हिम्मत है कि अपना विरोध प्रकट कर सके। भास्कर ने अपना विरोध प्रकट किया तो ये इस तरीके के अनेकों अनेक दृष्टांत और उदाहरण हैं कि ये सरकार का जनता को समझना चाहिए कि मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होना, आखिर में होना है 2 वक्त की रोटी से, आखिर में होना है रोजगार से, आखिर में जिंदगी बसर करनी है। अगर महंगाई कम होगी तो आम आदमी एक सुचारू रूप से अपना जीवन व्यतीत करेगा।